नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है महाराष्ट्र से। दरअसल आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी अब फंसी हुई नजर आ रही है और किसी भी वक्त शिवसेना से सरकार का ताज, मुख्यमंत्री का ताज छीन सकता है। जी हाँ मित्रों, बड़ी खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताएं कि महाराष्ट्र में आप अगला सीएम किसे देखना चाहते हैं। दरअसल मित्रों, आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी अब महाराष्ट्र में फंसती हुई नजर आ रही है। बिना चुनाव लड़े उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे और अब तक उद्धव ठाकरे किसी भी विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं। कोरोना के कारण चुनाव नहीं होने वाले और ऐसे में अब उनकी कुर्सी राज्यपाल ही बचा सकते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि नवंबर 2019 में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था और उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी की गोद में जाकर बैठ गए थे। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए और उस समय उद्धव ठाकरे ना तो विधायक थे और ना ही एमएलसी। संविधान के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य चुना जाना होता है। उद्धव ठाकरे भी इसी चक्कर में थे कि अप्रैल में होने वाले एमएलसी चुनाव में वो चुन लिए जाएंगे, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव ही रद्द हो चुके हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे की कुर्सी तभी बचेगी जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने कोटे की सीट पर उद्धव ठाकरे को मनोनीत कर दें। इस बाबत आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें यही कहा है कि इस मामले में वो देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। इस बीच आपको बता दूं कि खबर एक और आ रही है, वो ये कि राज्यपाल ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव कराने की अपील की है। राज्यपाल अपील कर चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपील कर दी है कि आप चुनाव कराएं। एमएलसी के 9 सीटें खाली हो रही हैं, 9 सीटों पर चुनाव कराएं। लेकिन अगर ये चुनाव हो भी जाते हैं, अपील के बाद भी आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे की राह भी इतनी आसान नहीं लगती है। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में और विधान परिषद के 9 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, जो कि ये 288 विधायक करेंगे। विधानसभा में अगर बीजेपी की संख्या देखें, 105 विधायक हैं बीजेपी के, तो इसमें से 9 में से 4 सीटें बीजेपी आसानी से जीत सकती है। जबकि महाविकास आघाड़ी यानी जो ठगबंधन है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का, उसके कोटे में 5 सीटें जा सकती हैं। 9 में से 5 महाविकास आघाड़ी की और 4 बीजेपी की हो सकती हैं। लेकिन अगर चुनाव निर्विरोध होते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ये एक सीक्रेट बैलेट है और बीजेपी के पास कुछ अतिरिक्त वोट है, बीजेपी अगर 4 के बाद एक और अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में उतार देती है तो फिर चुनाव जरूरी हो जाएगा, मतलब चुनाव कराने होंगे। जिसका मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे को लंबे वक्त तक इंतजार करना होगा, क्योंकि चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने में कम से कम 21 दिन का वक्त लगेगा। और इसका मतलब यह बनता है कि 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा मई के पहले सप्ताह में हो जानी चाहिए। 1 मई आज हो चुकी है, मई के पहले सप्ताह में घोषणा हो जानी चाहिए और 27 मई से पहले उद्धव ठाकरे को निर्वाचित होना होगा। तो उद्धव ठाकरे के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अगर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा तो फिर महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा। दरअसल आपको बता दूं कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिवसेना आदित्य ठाकरे के नाम को आगे कर सकती है, जो कि उद्धव ठाकरे के सुपुत्र हैं, पहली दफा विधायक बने हैं, उनके नाम को आगे किया जा सकता है। लेकिन आदित्य ठाकरे के नाम पर एनसीपी और कांग्रेस मानेंगे, ये अपने आप में सवाल है। आपको बता दूं तो ऐसे में खबरें यह भी आ रही हैं कि एनसीपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद का दावा ठोक सकती है और अगर एनसीपी यह दावा ठोकती है तो क्या शिवसेना ऐसे में एनसीपी के साथ रहेगी? क्या एनसीपी के मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकने के बाद शिवसेना एनसीपी का साथ देगी? तो कई सवाल महाराष्ट्र में इस वक्त फंस चुके हैं। लेकिन एक रोचक बात आपको बता दूं कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं, मतलब देना पड़ा, तो उनको पूरी कंडीशन यही बन रही है कि वो देना पड़ेगा। और अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो वो इस देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो किसी भी विधानमंडल के सदस्य नहीं चुने गए और उन्हें इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो ऐसे पहले सीएम हो जाएंगे, यानी अनचाहा रिकॉर्ड बन जाएगा उद्धव ठाकरे के नाम। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए, देश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज स्प्रिट को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।